सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल स्टार्ट हैकर को और लेटेस्ट वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत सारी वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं उन्हीं वैकेंसीज के बारे में कि उनका कैसे फॉर्म फिल किया जाए। आप डायरेक्ट जाकर के यूपी पुलिस की वेबसाइट पर भी सर्च कर सकते हैं या आप सरकारी रिजल्ट के माध्यम से भी इसको भर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि एक बहुत कॉमन तरीका है आजकल। तो जब आप सरकारी रिजल्ट पे जाकर के यूपी पुलिस की वैकेंसी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी हुई हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट्स हैं और जैसे कि कितना फॉर्म चार्ज है, किस कैटेगरी के लिए, ये सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको फिल कर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर डिटेल ये भी दी गई है कितनी वैकेंसीज हैं, जैसे 60,244 वैकेंसीज हैं टोटल, और वहाँ डिटेल में दिया हुआ है कि किस कैटेगरी के लिए कितनी है और फीमेल मेल वाली सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। अप्लाई पे क्लिक करके आप आगे बढ़ेंगे तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे यूपी पुलिस की वेबसाइट पे और वहाँ पहला ही लिंक आएगा अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद आपको सारी डिटेल्स यहाँ मांगी जाएंगी, जैसे कि आवेदक का नाम यानी कि एप्लीकेंट्स नेम, जो भी आपका नाम है, अमित, सौरभ, अमित, गौरव, जो भी आपका नाम है XYZ आप कर सकते हैं। पहले फर्स्ट नेम और उसके बाद लास्ट नेम, ठीक है। तो इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है, पहले फर्स्ट नेम डालेंगे उसके बाद लास्ट नेम डालेंगे। और तीसरा जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है आवेदक का पूरा नाम, यानी कि आप पहला और आखिरी सारा जितना भी नाम है वो सारा एक ही में फिल कर देंगे आप। जैसे कि मैंने ऊपर लिखा अमन कुमार, मान लेते हैं इसका नाम अगर अमित कुमार होता तो हम पूरा लिखते हैं अमित स्पेस एंड कुमार। उसके बाद फोर्थ जो कॉलम है उसमें मांगिए डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में जाकर के सबसे पहले आप मंथ सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी मंथ में आपका बर्थ हुआ था, और उसके बाद ईयर भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह से जाएंगे। मान लेते हैं कि 2000 में हुआ है या 1998 में हुआ है या 99 में हुआ, तो उस तरह से आप ईयर क्लिक करेंगे और आप साइड से चाहे तो यहाँ मंथ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने अगस्त सेलेक्ट कर लिया है और उसका डेट, तो इस तरीके से पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद फादर्स नेम, जो भी आपके फादर का नाम है, यहाँ मेरे फादर का नाम है राम कुमार, तो मैं उनका नाम फिल कर रहा हूँ। और बाकी सारी डिटेल्स आप देख ही सकते हैं जो कि बहुत इजी हैं। सबसे पहले आपको फिल करके दिखा दूँ किस तरीके से हम फिल करते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ हमारी हो ही चुकी थी। इसके बाद आते हैं फादर्स नेम पर, जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आप यहाँ फीड कर सकते हैं। उसके बाद मम्मी का नाम मदर्स नेम में, पूरा कंप्लीट नाम हमें यहाँ पर फिल करना है, हमें आधा नहीं छोड़ना है। जो भी आप सिंह, शर्मा, यादव, कुमार जो भी लगाते हैं वो सब फिल कर सकते हैं। और उसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल, यानी जो भी आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर इसमें डालेंगे। एक बात का ध्यान रखिए कि जो मोबाइल नंबर आप डाल रहे हैं वो एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि बाद में इसका और भी बहुत सारे काम पड़ेंगे। उसके बाद आप अपनी कैटेगरी डाल सकते हैं कि आप इंडियन आर्मी से हैं या मतलब पहले आप इंडियन आर्मी में जॉब कर चुके हैं नहीं कर चुके। अगर आपको किसी तरह का आप रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर है। और ये भी साथ में देना है कि अगर आप यूपी के डोमिसाइल यानी कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं हैं, क्योंकि उनके लिए कुछ सीट अलग से रखी जाती हैं और बाकी सारे में सब उत्तर प्रदेश होते हैं, उत्तर प्रदेश के रेजिडेंट होते हैं। तो अगर आप यहाँ किसी तरह का कोटा अवेल करना चाहते हैं, रिजर्वेशन अवेल करना चाहते हैं, तो यहाँ सारी डिटेल्स दी गई हैं। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप फॉर्मर आर्मी वगैरह से हैं या कुछ और चीज़ें हैं, तो वो सारी डिटेल यहाँ पर दी गई हैं आपके लिए। अब यहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो वो भी लगाना है आपको। अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आ जाते हैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। सबसे पहले हम अपने हाई स्कूल के मार्क्स या हाई स्कूल की डिटेल डालेंगे। बोर्ड क्या है हमारा एजुकेशन का, यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड, अगर कोई और बोर्ड है यानी कि CBSE, ICSE, CISE, जो भी बोर्ड है आप यहाँ फिल कर सकते हैं। उसके बाद अपनी पासिंग ईयर्स में फिल करेंगे, मतलब मान लीजिए 2015 है तो 2015 एंड महीना है 6 तो 6 फिल कर देंगे। और यहाँ आप देखेंगे यहाँ पर हमें जो क्रमांक दिया गया, सीरियल नंबर दिया गया, वो इस तरीके से मार्कशीट के ऊपर आपको लेफ्ट साइड पे दिखाई देगा।
अगर आप ढूंढने में असमर्थ हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल बता दूंगा कि किस बोर्ड की वेबसाइट, किस बोर्ड की मार्कशीट पर कहाँ दिखाई देगा ये। उसके बाद अगर आपके पास कोई कंप्यूटर लिटरेसी में अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो भी आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं या उसकी डिटेल दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ 2 चीज़ें हैं, DOE ACC एंड NILT। तो इन सब में आप जो भी डिटेल है वो आप फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास है तो यस, और अगर नहीं है तो नो रहने दें। और अगर है तो उसमें फिर डिटेल मांगी जाएंगी कि कौन सा सर्टिफिकेट आपका है और इशूइंग अथॉरिटी कौन है। ठीक है, मेरे पास नहीं है तो मैंने नो कर दिया है। अगर आपके पास है तो आप हाँ कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका नेशनल कैडेट कॉर्प्स, यानी कि NCC। अगर आपने NCC कर रखा है तो डेफिनेटली यहाँ कुछ फ़ायदा मिलने वाला है, तो उसकी सारी डिटेल भी ये फिल कराएंगे अगर आपके पास है तो। ठीक है, मेरे पास नहीं है था तो मैंने नो भर लिया। उसके बाद आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि जहाँ पर आप फिलहाल रहते हैं वो आपको फिल करना है, अपना जो भी स्टेट है। अगर आप उत्तर प्रदेश के बाहर से ऑब्वियसली तो वहाँ से, मेरा अलीगढ़ ज़िला है तो मैं अलीगढ़ से यहाँ फिल कर रहा हूँ। उसका पिन कोड, आपके एरिया का जो भी पिन कोड लगता है वो आप ठीक से सर्च कर लीजिए, पता कर लीजिए, उसके बाद ही फिल करिएगा, बिकॉज बहुत सारे यहाँ हेल्प मिलती है आगे। तो इस तरीके से मेरा कॉरस्पॉन्डेंस और रेजिडेंस एड्रेस सेम था तो मैंने दोनों को सेम कर दिया है। और आप एक बार दोबारा से देख लीजिए ऊपर, कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं तुरंत उस पर रिप्लाई करूँगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी सॉल्व करूँगा। और इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर आ रहा प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन। सबसे पहले हम प्रीव्यू करेंगे, सारी डिटेल्स को एक बार दोबारा से देखेंगे, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने कई बार लोगों को देखा है कि वो गलत फॉर्म भर देते हैं, उनको बाद में बहुत दिक्कत होती है। इवन कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो लोग सब कुछ होने के बाद भी बाद में रह गए। और यहाँ कुछ अंडरटेकिंग्स मांगी गई हैं, जो भी है आप एक बार पढ़ लेंगे सारी, आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, आपकी नेशनैलिटी से रिलेटेड, आपकी और पर्सनल लाइफ रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स इसमें मांगी गई हैं। और ये भी बताया गया कि आप सारी चीज़ें जो है भर्ती बोर्ड के हिसाब से, जो भी कोर्ट के लॉज है उसके हिसाब से ही करेंगे। और एंड में आ जाता है आपका कैप्चा कोड। तो कैप्चा कोड जो भी आपके आता है आपकी स्क्रीन पे, वो आप आराम से देख के फिल कर सकते हैं। मेरे में BJNKK आया है तो मैंने उसको देखा, एंड सबमिट के ऑप्शन पे मैं जाऊंगा, वहाँ क्लिक कर दूंगा। तो उससे मेरे फ़ोन पे ना सीधे एक यहाँ पर ये देखिए आ चुका है, OTP आ गया मेरा। मैंने OTP देखा और OTP पे जा करके यहाँ सारी डिटेल लिख भी रखी हैं। मेरा जो देखिए, जैसे यहाँ मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया ऊपर, और मेरा OTP के द्वारा मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा। एक्टिवेट थ्रू OTP पे जा करके यहाँ पर अपना मैं रजिस्ट्रेशन नंबर डालूँगा और डेट ऑफ बर्थ डालूँगा, साथ में OTP जो भी आया है मैं उसको फिल कर दूँगा। और यहाँ पे EKFF जो मेरा कैप्चा है उसको डाल के एक्टिवेट कर दूँगा। और यहाँ पर लिखा आ गया, योर रजिस्ट्रेशन इज़ एक्टिव, यू विल, यस। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। आपकी स्क्रीन पर शो करेगा ये मैसेज जिसमें लिखा है योर रजिस्ट्रेशन इज़ कंप्लीटेड। उसके बाद आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स को फिल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड। और उसके बाद आप लॉगिन करने की कोशिश करेंगे। ये यहाँ पर क्लिक करके फिर उसका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा सारी डिटेल होने के बाद। तो यहाँ पेमेंट पे जाके पे नाउ पे क्लिक करेंगे जब, और उसके बाद यहाँ पर आपका ऑर्डर नंबर आ जाएगा जिसको आपको नोट करना है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं, इंटरनेट बैंकिंग और UPI। तो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ UPI, तो हम UPI पे जाते हैं। और यहाँ पर आप UPI को एंटर भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास दूसरा ऑप्शन है UPI का QR कोड से आप करने का, और उसका 400 रुपये का पेमेंट आपको करना होगा। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप के लिए हम देखते हैं। जब आपका पेमेंट हो जाएगा तो कुछ इस तरह का आपके पास इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपको अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है और साथ साथ में अपने सिग्नेचर भी आपको अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर जाएंगे आप 10वीं की, और अपने साथ में 10th के और 12th के सर्टिफिकेट वगैरह भी आपको अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना
कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह भी अपलोड करना होता है। डिजी लॉकर के माध्यम से भी ये सब करा जा सकता है, थोड़ा जल्दी हो जाता है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो बहुत इजी प्रोसेस है, कोई ज़्यादा टफ नहीं रखा गया इस बार हर बार की तरह। यहाँ आप देखिए 20 KB से लेकर 100 KB तक की ही फाइल अपलोड कर सकते हैं। और नीचे यहाँ पर आप OBC ST वगैरह का जो वो आपका सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर सकते हैं, अगर आप अवेल करते हैं ये कैटेगरी तो यहाँ पर जाकर के अपने आप फ़ोटो वगैरह करने के बाद ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करिए और फाइनल सबमिशन पे जाकर के हम क्लिक कर देंगे तो हमारा फाइनली सबमिट हो जाएगा और आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो बाकी अधिक जानकारी के लिए यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। इस तरह से आपके पास एंड नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और प्रिंट करके अपने पास भी रख सकते हैं। थैंक यू सो मच।